औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह ताला का शुक्र है, एहसान है, उसका फ़ज़्ल व करम है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, ये सुबह मॉर्निंग में तकरीबन पौने 7 तक का टाइम था। नाश्ता वगैरह सब करके फ़ारिग हो चुके थे और यहाँ पर मैं कुछ सालन बनाने लगी थी। रात को मैंने राइस बनाए थे, वो ख़त्म हो गए थे। तो अब जो है मॉर्निंग में मैं चाह रही थी कि मैं सालन बना के 8 बजे तक मैंने घर से जाना था, तो मैंने सोचा कि मैं सालन बना लूँ और जब मैं वापस आऊँगी तो ये सालन बना हुआ होगा और मैं बच्चों को खाना वगैरह ईज़िली दे सकूँगी। अच्छा, ये थे बैंगन। बैंगनों के ऊपर से मैंने छिलका उतार लिया है। आज फ्राइडे है, फ्राइडे मॉर्निंग है और अ, क्योंकि आज हाफ़ डे होता है, इसलिए मैं फ्राइडे को मुझे वॉशिंग का काम भी करना होता है, कपड़ों वगैरह की वॉशिंग का काम भी करना होता है। तो उम, ये पास जो सिंक में कप्स वगैरह भी पड़े हुए हैं, नाश्ते-वाश्ते के बर्तन पड़े हुए हैं, चाय के कप्स, दूध वगैरह के कप्स हैं और ये यहाँ पर मैं सालन के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। बैंगन जो है उनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, धो लिए है और इनके ऊपर से मैं छिलका उतार के सब चीज़ें जो हैं वो एक साथ ही डाल के और मैं बैंगन जो है वो पका लूँगी और सालन को रेडी करके तकरीबन ये 20-25 मिनट लगेंगे, सालन रेडी हो जाएगा और फिर मैं ख़ुद भी रेडी होके घर से निकल जाऊँगी। अच्छा, ये जो है बैंगन जो है ये मैंने चूल्हे पे रख दिया है इसको, कढ़ाई को, और इसके अंदर ही मैं काटती जा रही थी और छिलका वगैरह उतार के मैंने इनके काट लिए हैं। बहुत फ्रेश से नहीं थी ये बैंगन, तो इस वजह से इनको छील लिया है मैंने और अब मैं इसमें मैंने ऑयल नहीं डाला था, अब मैं ऑयल डाल लूँगी और इसे इस तरह से सारी और बाकी भी जितनी भी चीज़ें हैं वो एक साथ डाल के हम इसे पका लेंगे बैंगन को। अच्छा, ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा अगर मसरूफ़ हो तो फिर ख़ुद ही ख़ुद अल्लाह ताला इस तरीके से ज़हन में बातें डालते हैं कि इंसान जो है वो काफ़ी आसानी के साथ इस बिज़ी लाइफ को भी मैनेज करना सीख ही जाता है। अब कैसे पूरे वीकली काम, मंथली काम वो आसानी के साथ होते चले जाते। जी, ये मैं ये बता रही थी कि जो बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ़ होती है उसे भी हम काफ़ी हद तक मैनेज कर ही लेते हैं। मैं फ्राइडे होता है चूँकि हाफ़ डे होता है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी घर पे आती हूँ, तो मैं उस दिन पूरे हफ़्ते के जो होते हैं वो कपड़ों की वॉशिंग वगैरह कर लेती हूँ। सिंपल वाली मेरे पास जो मैनुअल मशीन होती है वो मशीन है, उसमें मैं कपड़ों को धोने के बाद फिर पानी से निथार के और फिर उन्हें छत पर फैलाने के लिए भी लेकर जाती हूँ। मेरे पास किसी भी किस्म की कोई हेल्पर नहीं है, मैं अपने घर के काम सारे खुद ही करती हूँ। इसके साथ-साथ जो है वो किसी न किसी तरीके से ये सारे काम जो हैं वो मैनेज हो ही जाते हैं अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़रमाया कि मैं घर के काम करके बहुत थक जाती हूँ, मुझे कोई इस तरह से किसी हेल्पर वगैरह की ज़रूरत है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जो तस्बीहात सिखाई थी, तस्बीहात फ़ातिमा के नाम से वो मशहूर हैं। ये रात को सोने से पहले 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहू अकबर पढ़ लिया करें। तो इनको हमें भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए और हर नमाज के बाद भी ये पढ़ी जाती हैं। तो इस तरह से जो है वो हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो काफ़ी आसान हो जाती हैं। अच्छा, ये जो बैंगन है इनमें मैंने तकरीबन सारी चीज़ें डाल के, प्याज, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी सब कुछ डाल के और मैंने इसको ढक के रख दिया था और फिर उसके बाद इनको फ्राई कर लिया। अच्छा, यहाँ पर मैं वापस आ चुकी थी और मैं कपड़ों की धुलाई का काम कर रही थी। 1-2 बार के धोने के साथ ही उन्हें अच्छा, ये तो थोड़े से नज़र आ रहे हैं बिल्कुल, बाकी जो हैं काफ़ी वो मैंने धो के ऊपर फैला आई हूँ। साथ-साथ आटा नहीं गूँधा हुआ था, मैंने आटे को गूँध लिया और
इसके बाद मैंने जुमे की नमाज़ पढ़ ली। कपड़ों की धुलाई से पहले मैंने जुमे की नमाज़ पढ़ी थी और फिर उसके बाद मैंने आटा गूँध लिया और अब मैं रोटी बना लूँगी। अच्छा, जुमे को सूरह कहफ लाज़मी पढ़नी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ का एहतमाम करना चाहिए, गुस्ल करना चाहिए और जुमे का दिन जो है वो तमाम मुसलमानों के लिए ईद डे की तरह होता है, जस्ट लाइक एनी डे होता है। तो यहाँ पर मैं रोटी बना रही थी। अ, रोटी मैं अपने लिए और अपने बेटे के लिए बना रही थी और फिर इसके बाद मैंने खाना खा लिया। अभी कुछ कपड़े रहते थे, वॉशिंग मशीन वगैरह की धुलाई वगैरह रहती थी। उसके बाद खाना खाने के बाद फिर मैंने ये काम किया और लाउंज वगैरह से भी थोड़ा फ़र्श वगैरह धो के वाइपर वगैरह लगाया, पानी पानी जो हो जाता है। तो ये वो मेरे काम हैं जो मैं दिन भर में करती रहती हूँ और अल्लाह ताला से हमें हर वक्त हिम्मत मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दें, हम अपने तमाम कामों को एहसन तरीके से सर अंजाम दे सकें। मैं अक्सर यूट्यूब पे या बहुत सारे ब्लॉग्स वगैरह देखते हुए अक्सर अगर कमेंट्स इतना ज़्यादा तो मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन अगर मैं देखती हूँ कोई कमेंट्स वगैरह देखती हूँ तो कई लोगों के कमेंट्स ऐसे कि वो जो व्लॉगर्स होते हैं उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और ख़ुद को जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसा समझ रहे होते हैं हम बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये व्लॉगर्स तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरा एक कमेंट ऐसा एक नज़र से मेरे गुज़रा। वो एक व्लॉगर हैं यूट्यूब पर, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रहती हैं। तो उन पर वो बहुत ज़्यादा उन्हें पुरसताइश उनकी ज़िंदगी को कह रही थी। तो मैं ये कहती हूँ कि ज़िंदगी गुजारने के लिए हमेशा आप अपने से जो आपसे थोड़ा नीचे के लोग हैं उनको देखें तो आपकी ज़िंदगी जो है बहुत आसान हो जाएगी। दीन के मामले में आप अपने से ऊपर के लोगों को देखें, कौन हमसे ज़्यादा अमल कर रहा है, कौन अमाल में हमसे बहुत आगे है, उन लोगों को देखें। लेकिन दुनिया की ज़िंदगी में अपने से जो थोड़ा आपसे कम लोग हैं, आप लोग देखते हैं जैसे हाँ, आपकी मंथली इनकम कितनी है, किसी और की अगर उससे भी कम है तो आप ये सोचें उनके बच्चे, उनकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं आपसे ज़्यादा हैं, तो आप ये देखें कि वो कैसे अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। तो आपके अंदर भी इंशाल्लाह जो आपके जितनी है जो कुछ भी है आपके पास, आप उसके अंदर रहकर बहुत खुशी से ज़िंदगी अपनी गुजार सकेंगे। ये मैंने आज छोटा सा एक पैगाम देना था और इसके साथ साथ मैंने तस्बीहात फ़ातिमा का आपको बताया, उनका ज़रूर एहतमाम करें। बहुत ज़्यादा आपको आपकी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला सहल और आसान बना देंगे। अच्छा तो जनाब, ये रोटी मैंने उसी टाइम आटा गूँध के तो बना रही थी, तो थोड़ा ये काफ़ी इसके जो है ना इधर-उधर से किनारे से निकले हुए हैं। तो ये है कि बन ही गई थी बिलाखिर, खाना वगैरह हमने खा लिया था। तो अगर थोड़ी देर आटा ये गूँध के मैं रख देती हूँ तो फिर बड़ी अच्छी सी रोटी बन जाती है, फूली-फूली सी अच्छी बनती है। लेकिन ये वो चक्की वाला आटा होता है तो इसकी रोटी सॉफ्ट होती है। तो सिर्फ़ ये है कि मैं सिलेंडर यूज़ करती हूँ, तो इन पर आम गैस के मुकाबले में ना इन सिलेंडरों की जो गैस होती है, पता नहीं, मैं कहती हूँ जैसे ठंडी-ठंडी सी गैस होती है। उस पे जल्दी-जल्दी खाना तो नहीं बनता, इस पे रोटी बना रही हूँ, सालन बना रही हूँ, तो बहुत देर लग रही होती है। और हर बार ये सिलेंडर भराने जाओ तो इसके जो गैस है वो पहले वाले के मुकाबले में महंगी हुई भी होती है और यूज़ इतनी ज़्यादा करनी पड़ती है चूल्हों वगैरह के मुकाबले में। और अगर थोड़ी सी कच्ची सी रोटी हो तो वो बच्चे खाते भी नहीं हैं कि ये जो है यहाँ से कच्ची है, यहाँ से कच्ची है। तो इसलिए मैं इसको अच्छे से सेक के पका रही थी। तो यहाँ पर जो है वो रोटी भी बन गई थी, खाना वगैरह हमने खा लिया था और इसके बाद मैंने अपना वॉशिंग का काम वगैरह भी कंप्लीट कर लिया और साथ साथ अल्लाह के ज़िक्र के साथ साथ सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये वो ज़िक्र है जिसे ये फरमाया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इसको ये आपको बहुत देखने में बहुत हल्का नज़र आता है, लेकिन अगर आप इसे
अल्लाह ताला की नज़र में देखें तो ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा सवाब के लायक ये ज़िक्र है। सुबह फ़जर की नमाज़ से लेकर सूरज के तुलू होने तक और असर की नमाज़ से लेकर सूरज के गुरूब होने तक इसका बहुत ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। जैसे कि हम जो फ़ीमेल्स होते हैं घर के होती हैं घर के कामों में मसरूफ़, तो हमें चलते फिरते अपने कामों को करते हुए इन अस्कार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इन अज़कार को पढ़ते हुए अपने वक़्त को गुज़ारना चाहिए। खाना जो है वो हमने खा लिया था, उसके बाद बाकी के भी काम वग़ैरह मैंने कर लिए। ये शाम हो गई थी, ठंड बहुत ज़्यादा थी, कुछ गरम-गरम खाने को दिल कर रहा था। चाय के साथ मैंने कुछ आलू के ऊपर बेसन, नमक, मिर्च, हल्दी वग़ैरह लगा के, लीमू, ये चीज़ें लगा के मैंने आलू को फ्राई कर लिया था। अच्छा, ये